श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस दिव्य चैनल पे स्वागत है। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल और महादेव का जीवित चमत्कार। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो यह साबित करती है कि जब जीवन टूट जाता है तब भोलेनाथ खुद आगे बढ़कर भक्त का हाथ थाम लेते हैं। यह कहानी है एक साधारण स्त्री की, लेकिन उसका विश्वास इतना दृढ़ था, इतना असाधारण था कि महादेव ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे। जीवन संघर्षों से भरा था, पर उम्मीद अभी भी बाकी थी। पति ने मेहनत से लोन लेकर एक छोटी सी दुकान खोलने का निर्णय लिया। एक व्यक्ति ने वादा किया था कि वह दुकान के लिए माल देगा, लेकिन किसे पता था कि वही व्यक्ति फ्रॉड निकल जाएगा। वह पैसे लेकर भाग गया और घर का भविष्य एक झटके में अंधकार में डूब गया। कर्ज बढ़ गया, लोग रोज दरवाजे पर पैसे मांगने आने लगे और इस तनाव में पति की हालत बिगड़ गई, इतनी कि उसे लकवा मार गया। वह बिस्तर पर पड़ गया, शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। अंधकार जहाँ इंसान टूट जाता है, घर में खाने तक की समस्या, बच्चे छोटे, पति असहाय, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा, और यह सब देखकर वह स्त्री पूरी तरह टूट गई। उसने मन में एक भयानक विचार आया, अब और नहीं सह सकती, मुझे और मेरे बच्चे को इस दुनिया से ही जाना होगा। यह वह पल था जहाँ मानव हार गया था और इंसान को हस्तक्षेप करना था। शिव का संकेत। उसी दिन टीवी चालू की तो उस पे शिव महापुराण की कथा चल रही थी। जब वह अपने बच्चों के साथ रोते रोते बैठी थी, टीवी अपने आप चालू था और उस पर शिव महापुराण चल रहा था। वहां से एक दिव्य आवाज आई, एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। उस स्त्री को लगा मानो यह वाक्य उसी के लिए कहा गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दिल कांप गया। वाक्य फिर गूंजा, जो थक जाए, हार जाए, वह भी बस एक लोटा जल चढ़ा दे, भोलेनाथ मार्ग बना देंगे। यह आवाज उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। आत्महत्या नहीं, महादेव के द्वारा की, और उसने निर्णय लिया मरना ही है तो महादेव के चरणों में। उस दिन के समय ही वह महादेव के मंदिर पहुंची। वहां जाकर वह फूट फूट कर रोई और बोली, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ। अगर मेरी मदद न की तो मेरे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। उसने एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया और उसी क्षण से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो गई। उसकी भाभी उसी दिन उसके घर आई। उसने उसे पशुपति व्रत की जानकारी दी। मंदिर से लौटने के बाद उसकी भाभी आई और बोली, सीहोर वाले बाबा पशुपति व्रत बताते हैं, तू वह व्रत कर। यह कोई संयोग नहीं था, यह महादेव द्वारा भेजा गया संदेश था। पशुपति व्रत प्रारंभ, घर में ऊर्जा का परिवर्तन। उसने विश्वास के साथ पशुपति व्रत शुरू किया। पहला व्रत, दूसरा व्रत,
और धीरे धीरे घर में अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके घर पर हाथ फेर रही हो। सीहोर यात्रा, शंकर कंकर का पूजन। कुछ दिनों बाद उसने पड़ोसियों से थोड़ा पैसा उधार लिया और सीहोर की यात्रा पर निकल गई। वहाँ उसने शंकर कंकर का पूजन किया, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी आत्मा से। वह एक शंकर कंकर अपने घर लेकर आई और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगी। चमत्कार शुरू होते हैं और फिर जो हुआ वह केवल महादेव ही कर सकते थे। उसके पति की सेहत अचानक सुधारने लगी। एक व्यापारी खुद उनके घर आया और बोला, तुम्हारा पति अच्छा इंसान है, मैं उसे उधार माल दे दूंगा। दुकान फिर से खुल गई, व्यापार बढ़ा, कर चुक गया। घर में फिर से हंसी लौट आई। जिस घर में अंधकार था वहाँ महादेव ने अपना प्रकाश बिखेर दिया। भक्तों के लिए संदेश। भक्तों, यह कथा हमें एक ही बात सिखाती है, जब संसार हमें गिरा देता है तब महादेव उठाकर खड़ा करते हैं। अगर जीवन में कठिनाइयाँ हो, अंधेरा हो, रास्ते बंद लगे तो बस एक लोटा जल और सारी समस्या का हल और सच्चा विश्वास। भोलेनाथ असंभव को भी संभव बना देते हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।